Good morning friends, welcome to Friends Classes. My name is Sumit and as always I am here to discuss editorial section of Times of India, that is blocking China. Blocking China. Let's start. Blocking China means कि अवरोध स्थापित करना चाइना के लिए. अब किस फील्ड में देखते हैं आगे. Move against Chinese apps is welcome recognition that the contest with Beijing is multidimensional. So welcome recognition means कि सराहनीय कदम. That the contest हो गया प्रतिस्पर्धा with Beijing is multidimensional. तो मल्टीडायमेंशनल हो गया बहुआयामी. तो ये जो कदम है ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है क्योंकि दैट है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कदम किस लिए सराहनीय है, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा है विद बीजिंग मीन्स बीजिंग इंडिकेट कर रहा है किसी भी देश की. यदि कैपिटल की हम बात करते हैं स्टेटमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो कॉन्टेस्ट जो प्रतिस्पर्धा है हमारी चाइना के साथ में बहुत ही बहुआयामी है, इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि ये केवल एक एलएसी का मुद्दा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स में. द गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड स्मार्टली टू ब्लॉक 59 एप्स ओन्ड और बैक्ड बाय चाइनीज. तो गवर्नमेंट ने मूड स्मार्टली मतलब कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ी है टू ब्लॉक 59 एप्स की ओन्ड एंड बैक्ड बाय चाइनीज. तो चाइना के द्वारा जो चाइना की खुद की जो 59 एप्स थी या फिर इनमें उनके द्वारा इन एप्स को सपोर्ट किया जा रहा था, इंक्लूडिंग पॉपुलर वंस सच एज टिकटॉक विद मोर देन 120 मिलियन एक्टिव इंडियन यूजर्स. ठीक है, इंक्लूडिंग इनमें टिकटॉक भी शामिल है जिसमें 120 मिलियन एक्टिव इंडियन जो कि भारतीय यूजर्स, इसमें 120 मिलियन भारतीय यूजर्स एक्टिव हैं फिलहाल में. नेक्स्ट, इट्स नॉट जस्ट ए मेजर ऑफ रिटेलिएशन फॉर चाइनीज इंट्रूजन अक्रॉस द एलएसी और किलिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स. अब इट्स नॉट जस्ट ए मेजर कि ये कदम इसलिए ही नहीं है कि रिटेलिएशन मीन्स होता है कि बदला और रिवेंज बदला. फॉर चाइनीज इंट्रूजन मीन्स की घुसपैठ, चाइना की घुसपैठ का अक्रॉस द एलएसी की तरफ से, एंड किलिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स और जो भारतीय सैनिकों को मारने के खिलाफ. कि केवल ये जो बैन की गई हैं 59 एप्स, ये इसलिए नहीं उठाया गया ये कदम कि चाइना ने घुसपैठ कर दिया एलएसी से एंड किलिंग ऑफ इंडियन और भारतीय जवानों को मार दिया है. इट्स ऑल्सो एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, बल्कि एसेंशियल मीन्स कि ज़रूरी. ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सुरक्षा के यदि मायनों को यदि हम मद्देनज़र रखें तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे डाटा लीक हो रहा है. जो इंडियंस का डेटा है वो उसको लीक किया जा रहा है. क्लेडिस्टाइन डेटा पिल्फरेज इज़ ए सीरियस कंसर्न विद चाइनीज़ प्लेटफॉर्म. क्लेडिस्टाइन का मतलब हो गया कि जैसे गुप्त, इलीगल, यू कैन से सीक्रेट वे में. डेटा पिल्फरेज मीन्स की होता है जैसे कह सकते हैं आप चोरी करना. ओके, सो खुफिया तरीके से या फिर सीक्रेटली डेटा की चोरी करना इज ए सीरियस कंसर्न विद चाइनीज़ प्लेटफॉर्म. कि जो चाइना का प्लेटफॉर्म है ये इसमें जो सीक्रेटली जो डेटा की चोरी हो रही है ये बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न मतलब कि चिंता का विषय है. चाइना हैज़ लिटिल रिगार्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी स्टैंडर्ड. और ये इसलिए हो रहा है कि चाइना हैज़ लिटिल रिगार्ड, कि चाइना का बहुत ही कम ध्यान है और उसे लिहाज बहुत ही कम लिहाज है किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स कि जो बौद्धिक प्रॉपर्टी है और प्राइवेसी स्टैंडर्ड और किसी की जो प्राइवेसी है उससे रिलेटेड इन सभी बातों पे उनका बहुत कम ध्यान है. और उनका इसीलिए इनके जो प्लेटफॉर्म है और इनकी जो एप्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के लोगों का डेटा चोरी खुफिया तरीके से करने में कम्प्लीटली लगे हुए हैं. अदरवाइज यदि उनके रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों इन पे तो वो नहीं कर सकते. चाइना नेक्स्ट, गिवन दैट चाइनीज
companies necessarily have to work with the Chinese government, the latter can use these platforms to mount cyber attacks against India. अब given that Chinese company necessarily have to work, अब ये हमें पता है कि किसी भी देश में यदि कोई कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ ही वर्क करेगी. सो चाइनीज़ कंपनी नेसेसरली हैव टू वर्क विद चाइनीज़ गवर्नमेंट. ये हमें पता है कि चाइनीज़ की जो कंपनीज हैं उन्हें चाइना की गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा. और इससे क्या होगा, द लेटर कैन यूज, लेटर LATT लेटर मतलब बताता है कि दूसरा. सो दूसरा कौन सा, किसकी, दूसरे में बात हुई है चाइनीज़ गवर्नमेंट की. सो ये लेटर वर्ड है, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंडिकेट कर रहा है. तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैन यूज़ दीज प्लेटफॉर्म, इन ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ कर सकती है, मतलब इन ऐप्स का सहारा ले सकती है, टू माउंट साइबर अटैक्स अगेंस्ट इंडिया. कि माउंट मीन्स कि इंक्रीज़ करना, ठीक है. साइबर अटैक मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि जो वायरस और हैकिंग से जैसे क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल की या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट्स की, उन्हें चुरा लेना अगेंस्ट इंडिया, और उनको चुरा कर इंडिया के खिलाफ यूज़ कर सकती है. और ऑब्टेन ग्रेनुलर लेवल इंटेलिजेंस ऑन इंडिविजुअल इंडियंस, और हो सकता है ग्रेनुलर लेवल मीन्स कि बहुत ही छोटे छोटे रूप में, ठीक है. तो छोटे छोटे रूप में इंटेलिजेंस ऑन इंडिविजुअल इंडियंस, और हो सकता है कि जो प्रत्येक भारतीय है उनके खिलाफ छोटे छोटे रूप में वो इंटेलिजेंस, ठीक है, खुफिया तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है और उन पे ध्यान रख सकती है. एट ए टाइम व्हेन द टू कंट्रीज आर फेसिंग ऑफ अलोंग द LAC, वो भी उस टाइम पे जबकि दोनों कंट्री फेसिंग ऑफ मीन्स के आमने सामने है अलोंग द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उनमें तनातनी बनी हुई है. उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट इन जो चाइनीज़ कंपनीज है उनसे डेटा लेके, और जो इंडिविजुअल इंडियंस, जो प्रत्येक इंडियन या फिर जो इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं उनके खिलाफ उनकी सूचना एकत्रित कर सकती है. वेबसाइट्स की सूचना, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उनकी सूचना एकत्रित कर सकती है, जो भी कि एक नेशनल थ्रेट की तरह देखा जाता है. Unlike 1962, this time the contest with China is multi-dimensional one. अब unlike दिखा रहा है कि मतलब कि अलग, तो 1962 से अलग. दिस टाइम द कॉन्टेस्ट, इस बार जो प्रतिस्पर्धा है विद चाइना, चाइना के साथ इसे मल्टी डायमेंशनल, कि ये एक बहुआयामी है. उस समय ओनली सीमा विवाद हुआ था तो वो ओनली सीमा तक ही सीमित था. बट इस टाइम ये सीमा विवाद के अलावा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं. चाइना विल यूज इट्स ह्यूज इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिक और डिप्लोमेटिक क्लाउड टू हैक्टर इंडिया एंड सबऑर्डिनेट इट टू द चाइनीज इंटरेस्ट. चाइना विल यूज इट्स ह्यूज इकोनॉमिक, चाइना करेगी, किसका यूज़ लेगी, किसका उपयोग करेगी, इट्स ह्यूज इकोनॉमिक, अपनी ह्यूज मीन्स की बहुत ही बड़ी, इकोनॉमिक मीन्स अर्थव्यवस्था का, टेक्नोलॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक क्लाउड. सो क्लाउड का मतलब होता है कि ताकत का, ओके. तो अपनी प्रौद्योगिक, टेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिक एंड डिप्लोमेटिक, जो कूटनीतिक जो ताकत है, टू हैक्टर इंडिया एंड सबऑर्डिनेट इट टू द चाइनीज इंटरेस्ट. सो हैक्टर मीन्स की किसी को बलपूर्वक कंट्रोल में रखना, एंड सबऑर्डिनेट मीन्स की ये सेम ही मीनिंग है इनका लगभग. तो चंगुल में करना और किसी को प्रेशर करके, ठीक है, अपनी बात मनवाना. तो क्या हो सकता है कि इन सभी का सहारा ले सकती है चाइना, किसका, अपनी अर्थव्यवस्था का, अपनी प्रौद्योगिकी का, और अपनी जो कूटनीति का, इसका यूज करके, और भारत को, ठीक है, भारत को बलपूर्वक और अपने वश में अपनी इच्छा अनुसार जो करवाना चाहे वो करवा सकती है. लाइकवाइज वी टू शुड बी प्रिपेयर टू यूज नॉन लीनियर ऑप्शंस अगेंस्ट चाइना एंड हिट देम वेयर इट हर्ट्स. इसलिए वो ये काम न कर सके, इसलिए वी टू शुड बी प्रिपेयर टू यूज, इसलिए हमें तैयार होना होगा टू यूज नॉन लीनियर, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट वे में ऑप्शंस अगेंस्ट चाइना, कि चाइना के खिलाफ हमें अलग अलग तरीके अपनाने होंगे. एंड हिट देम वेयर इट हर्ट्स, और ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे कि उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँचे या फिर हिट पहुँचे. जैसा कि ये अभी 1659 ऐप्स को उन्होंने बैन किया है, तो इस तरीके के तरीके अपनाने होंगे, ठीक है, जिससे कि उनको हर्ट पहुँचे.
दिस इज़ वाई वी हैव टू स्मार्ट अबाउट डीलिंग विद चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें स्मार्ट होने की ज़रूरत है डीलिंग विद चाइनीज़ इम्पोर्ट, जो भी हमारे चाइना के साथ जो आयात हैं उनमें भी, वाइल ब्लॉकिंग ऑफ essential supplies such as active pharmaceutical ingredients and other critical inputs for Indian industry is silly। ठीक है, targeting Chinese internet platform closes a security loopholes and leverages India's huge market potential to put economic pressure on China। Now, while blocking of essential supplies कि ये जो ब्लॉकिंग मीन्स कि अवरोधित कर देना या फिर बंद कर देना, एसेंशियल मीन्स कि जो इम्पोर्टेंट सप्लाईज हैं सच एज एक्टिव फार्मेटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड अदर क्रिटिकल इनपुट्स फॉर इंडियन इंडस्ट्री सिली। अब वाइल मीन्स कि जो भी इम्पोर्टेंट सप्लाईज हैं जो भी भारत को आ रही हैं, आयात कर रहा है भारत चाइना से, अब उनमें कौन कौन से हैं, जैसे फार्मेटिकल इंग्रेडिएंट्स मीन्स कि दवा सामग्री, एंड अदर क्रिटिकल इनपुट्स की अदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल फॉर इंडियन इंडस्ट्री, जो भी इंडिया के जो औद्योगिक वर्ग है उनके लिए जो भी हम और रॉ मटेरियल का आयात कर रहे हैं या फिर जो हमारी दवा सामग्री है उनको ब्लॉक करने की बजाय टारगेटिंग चाइनीज़ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स क्लोजेज ए सिक्योरिटी लूपहोल। तो उनके ब्लॉक करने के बजाय किसको टारगेट करें, चाइनीज़ इंटरनेट प्लेटफॉर्म, जो चाइना का इंटरनेट प्लेटफॉर्म है उसको क्लोजेज है सिक्योरिटी लूप। उससे क्या होगा, क्लोजेज मीन्स कि बंद कर देगा सिक्योरिटी लूप होल। जो भी हमारे सुरक्षा में जो कमी आ रही है मीन्स कि जो डेटा वगैरह चोरी हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक वो चोरियाँ बंद हो जाएंगी। एंड लेवरेजेज इंडियाज ह्यूज मार्केट पोटेंशियल टू पुट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन चाइना। और इससे क्या होगा कि लेवरेज मीन्स कि उठा देना, टू लिफ्ट अप इंडियाज ह्यूज मार्केट, जो भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, बाजार है, ठीक है, टू पुट इकोनॉमिक प्रेशर। और यदि ये भारत का ह्यूज मार्केट है, यदि ये लिफ्ट होता है, इसे उठाया जाता है और ये इसे सपोर्ट मिलता है तो ये चाइना के लिए एक चाइना पे काफ़ी प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि बाद में इंडिया को चाइना पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज फॉर मेनी ऑफ दिस चाइनीज प्लेटफॉर्म इंडिया इज़ देयर लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट आउटसाइड ऑफ चाइना। ये इसलिए चाइना पे प्रेशर क्रिएट करेगा क्योंकि फॉर मेनी ऑफ दिस चाइनीज़ प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये बहुत से चाइनीज़ प्लेटफॉर्म हैं मीन्स कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, इंडिया इज़ देयर लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट आउटसाइड ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के बाहर इंडिया ही इनका एक जो बढ़ने के लिए सबसे बड़ा बाज़ार है। फर्स्ट चाइना है क्योंकि वो वहाँ की होम मेड कंपनियाँ रहेगी, और दूसरी इनका मार्केट बहुत ही बड़े तरीके से कहाँ पे है, इंडिया में। और इंडिया में यदि बंद होता है तो ये चाइना पे काफ़ी इकोनॉमिक प्रेशर की तरह देखा जाएगा। एंड बैनिंग देम डज नॉट हैव दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। और यदि बैन कर देते हैं, डज नॉट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट या ज़्यादा असर नहीं डालेगा ऑन इंडियन इंडस्ट्री, किस पे, भारतीय जो औद्योगिक वर्ग है उस पर, क्योंकि इसमें इंडिया के ज़्यादा ऐप्स हैं ही नहीं और इंडिया का कोई रोल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यदि बंद करेंगे तो हो सकता है कि जो इंडियन ऐप्स हैं या फिर इंडियन जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है उसको काफ़ी सहारा मिले, तो ये तो हमारे लिए तो अच्छी बात ही होगी। श्योर इंडियन यूजर्स ऑफ दीज चाइनीज प्लेटफॉर्म्स विल बी इनकन्विंस्ड। हाँ, हो सकता है कि इंडियन जो भी भारतीय यूजर्स हैं जो कि अभी तक दीज चाइनीज प्लेटफॉर्म्स मीन्स कि इन जो ऐप्स का यूज कर रहे थे, विल बी इनकन्विंस्ड, कि उनको असुविधा हो सकती है, क्योंकि वो अभी तक इसका यूज़ कर रहे थे, अचानक से यदि बैन करेंगे तो उनको एक बार हताशा हो सकती है। बट दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंडियन अल्टरनेटिव्स लेवरेजिंग आवर स्ट्रेंथ इन IIT। सो अपॉर्चुनिटी मीन्स कि मौका है हमारे पास टू डेवलप ए इंडियन अल्टरनेटिव, की एक अल्टरनेट तरीका निकाला जा सके, भारतीय अल्टरनेट तरीका निकाला जा सके। लेवरेजिंग मीन्स कि लिफ्ट और उठाया जा सके और स्ट्रेंथ, हमारी जो क्षमता है इन IIT। तो ये हमारे पास एक मौका है इनको बैन करके कि हम हमारे जो भारतीय ऑप्शन हैं और भारतीय जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से हमारी जो IT सेक्टर है, जो हमारी इंफॉर्मेशन जो प्रौद्योगिकी है, उसको हम
सक्षम बना सकते हैं। नॉर कैन वी बी सिटिंग डक्स फॉर चाइनीज साइबर अटैक लाइक द वन दैट सिट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। ठीक है, अब उसे हम बढ़ा सकते हैं, बट नॉर कैन वी सिट, हम सिटिंग डक्स इज ए ईडियम। सिटिंग डक्स मीन्स के इजी टू अटैक ऑन, जिस पर हमला आसानी से हो सके। तो हमें इतने आसानी से और निश्चिंत होकर नहीं बैठना है फॉर चाइनीज साइबर अटैक, कि जिससे कि चाइना का साइबर अटैक हो सके, लाइक द वन दैट हिट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों में हुआ था। क्रिपलिंग वेबसाइट्स रिलेटिंग द गवर्नमेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज। और क्रिपलिंग मीन्स कि कमज़ोर और भयंकर नुकसान, जिससे कि भयंकर नुकसान और कमज़ोर पड़ जाए, क्या भयंकर नुकसान उठाना पड़े टू गवर्नमेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज, कि जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है क्योंकि उनसे डेटा लीक हो जाएगा, एंड एसेंशियल सर्विसेज जो कि ज़रूरती सर्विसेज हैं उनमें। ट्रू, देयर इज़ ऑल्सो द इश्यू ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इंडियन स्टार्टअप्स। हमें ये भी पता है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम का कारण है, इंक्लूडिंग इन इंडियन स्टार्टअप्स। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इंक्लूडिंग मीन्स इनमें भी है, इन इंडियन स्टार्टअप्स, जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उनमें। इनफैक्ट अ पॉलिटिकल slugfest has broken out between BJP and Congress over Chinese donations to the Rajiv Gandhi Foundation and PM Care Fund. In fact, a political slugfest. So political slugfest का मतलब हमारे साथ ये होता है कि जैसे काइंड ऑफ फाइट और लड़ाई। तो एक राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है, हैव ब्रोकन आउट मीन्स कि छिड़ना या स्टार्ट होना, बिटवीन बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और चाइनीज़ डोनेशन, कि जो चाइना के द्वारा डोनेशन होता है टू द राजीव गांधी फाउंडेशन एंड पीएम केयर फाउंडेशन। तो जो पीएम केयर फंड है और जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उनमें जो चाइना का डोनेशन होता है उसको लेकर किसमें लड़ाई छिड़ गई है, बीजेपी एंड कांग्रेस में। दिस वुड बी ए गुड टाइम टू रिव्यू द इंटायर government of Chinese investments in India and do away with the legal loopholes currently permitting foreign donations to political parties. This would be a good time. ये एक सही समय है to review the entire government of Chinese investment. So government means ये होता है कि विस्तार करना या फिर एक्सपेंशन करना ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि हमें जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है भारत में उसको ढंग से रिव्यू और विस्तार और डिटेल्ड वे में उसका रिव्यू करें, एंड डू अवे विद द लीगल लूप होल्स करंटली परमिटिंग फॉरेन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। और डू अवे मीन्स की छुटकारा पाना, द लीगल लूप होल करंटली। तो जो भी लीगल कमियां हैं जो कि परमिटिंग मीन्स की इजाज़त दे रही हैं फॉरेन डोनेशन की, जो विदेशी डोनेशन होते हैं टू पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें ये एक सही टाइम है जब हमें सारे विस्तार पूर्वक जो भी इन्वेस्टमेंट है चाइना के उन्हें देखना होगा और उनसे छुटकारा पाना होगा। किस चीज़ से छुटकारा पाना होगा, कि जो पार्टीज़ को जो विदेशी डोनेशन हो रहे हैं उनसे। द लास्ट थिंग वी नीड इज़ इंडियन पॉलिटिक्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ मनी। अब देखो, द लास्ट थिंग वी नीड इज़, और जो एक लास्ट की चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, कि जो इंडियन जो पॉलिटिक्स है, जो भारतीय राजनीति है, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स की प्रभावित है बाय द चाइनीज़ मनी। और ये जो लास्ट थिंग है जिसे हमें और भी छुटकारा पाना है वो ये है कि जो इंडियन जो भारतीय राजनीति है जो कि प्रभावित है किसके, चाइना की मनी से, जो चीन के द्वारा जो सपोर्ट किया जाता है, डोनेशन किया जाता है। टेक टुगेदर वी नीड टू प्रिपेयर ऑन मल्टीपल डायमेंशंस टू टेकल द चाइना थ्रेट स्मार्टली एंड होलिस्टिकली। सो टेकन टुगेदर, इन सभी बातों को मद्देनज़र, वी नीड टू प्रिपेयर ए मल्टीपल डायमेंशन, कि हमें ज़रूरत है कि एक बहुआयामी तरीके से, टू टेकल मीन्स कि इसको हम हैंडल करें, द चाइना थ्रेट, जो चाइना की थ्रेट है, जो चाइना की द्वारा जो हमें थ्रेटन किया जा रहा है, स्मार्टली एंड होलिस्टिकली, कि हमें इस जो चाइना के एग्रेशन और जो धमकी है उसको स्मार्ट तरीके से और होलिस्टिकली मीन्स की पूरी तरीके और कम्प्लीटली और इन फुल्ली और एंटायरली वे में से बहुआयामी तरीके से टैकल करें। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडेज एडिटोरियल सेक्शन। टेक केयर, सी यू टुमारो, टिल देन बाय।